दावत कलाम दूंगी, उनका एक शेर पेश करना चाहूँगी। इस तरह की शायरी की थोड़ा जिसमें मजाक का अंसर हो, उसकी मेरे से बहुत फरमाइश हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं उनको बुला लूँ। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ वली, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ वली, हो गया इसका एहसास कल मुझे। जिस शोखो चंचल के दीवाने थे हम, जिस शोखो चंचल के दीवाने थे हम, उस हसीना ने कह दिया अंकल मुझे। आप सबको जी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ वलीउद्दीन साहब, आप उनसे खुद सुनिएगा, उनके पास इसका बहुत बड़ा खजाना मौजूद होगा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 अशार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा अपने रिवायत के मुताबिक एक आज सीरियस भी बोल देता हूँ, सुन लें। होठों से निकली बात का यकीना किया करो, होठों से निकली बात का यकीना किया करो, कर सच्चाई जानना है तो चेहरे पढ़ा करो। दिल में छुपा के न रखो जज्बात को, हक की जो बात है वो कह दिया करो। और फिर मैं अपने प्रोग्राम भी बहुत किए, मैंने 100 से दिया था, तो मैं कहता था एंजॉय द लाइफ, फॉरगेट अबाउट योर एज। माजी में कोई लौट कर जाता नहीं, मुस्तकबिल का हाल कोई बदलाता नहीं। हाल ही में खुशहाल रहना सीखो, ये लम्हा फिर कभी वापस आता नहीं। एंजॉय एवरी मोमेंट दैट कम अलोंग। और अब मैं कहूँगा कि सोने के वास्ते न जगाने के वास्ते, मैं शेर सुनाता हूँ सिर्फ हवाने सुहाने के वास्ते। सोने के वास्ते न जगाने के वास्ते, मैं शेर सुनाता हूँ सिर्फ हंसाने के वास्ते। आपके लिए ना जमाने के वास्ते, मैं मुल्ला बनाऊं सिर्फ कमाने के वास्ते। रिलीजियस इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, कोई भी रिलीजन हो देख लें आप। और ये है कि फैमिली प्लानिंग की तजवीज अच्छी है हुजूर, 5 साल में एक बच्चे का इजाफा, कुछ तो डरें। आपके इस मशवरे का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताएं 5 साल तक हम क्या करें? फैमिली प्लानिंग कामयाब नहीं होती। और मैंने एक मैं हमेशा कह देता हूँ कि एक बच्चा भाग के अम्मी के पास गया, अम्मी अम्मी कोई पड़ोस में सीढ़ी लगा के झांके तो क्या करना चाहिए? अम्मी ने कहा उसकी सीढ़ी खींचनी चाहिए। तो उसने कहा अम्मी अब्बू पड़ोसन के घर में गिरे पड़े, जाके उठा ले। तो मैंने कहा था पड़ोसन उसकी मुर्गी दोनों नजर में है, इसको पहले हजम करे, इसकी फिक्र में। कहा वली ने कहा हुजूर ये गुनाह है बहुत बड़ा। बोले क्यों? सारे जहां का दर्द तेरे जिगर में है। ये कहा अक्सर लोग कहते हैं कुछ भी ना हुआ डायरेक्ट कमाने से फायदा। अब कहते हो क्या हुआ अमेरिका आने से फायदा? जाने क्यों मुझे अंकल कह गई, कुछ भी ना हुआ दाढ़ी मुड़ाने से फायदा। और ये माजरत के साथ मैं भी उसी रो में हूँ। सच बोलते पुराने लोग जैसे पुरानी गाड़ियां, सच बोलते पुराने लोग जैसे पुरानी गाड़ियां। 75 साल की उम्र में शादी की है तो क्या किया? सर पे बाला नहीं, मुंह में दाता नहीं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? और ये हैदराबादी की एक झलक। शादी करके हो गए शादी होके करके हो गए कंगाल हल्लू हल्लू, शिकागो जब आया सारा ससुराल हल्लू हल्लू। अमेरिका की तरह क्यों बदनाम हो रहे वली मियां, तुम्हारा भी आ रहा सवाल हल्लू हल्लू। और ये चैट करती रहो, चाट खाती रहो, जिंदगी के मजे ऐसे ही उड़ाती रहो। हम तो वली हैं, महफिल में पहचान लेंगे, फेसबुक पे चाहे करीना की फोटो लगाती रहो। ये फेसबुक को उर्दू में बोलते सूरत किताबी। उन्होंने जवानी की फोटो लगाए हंसी गुलाबी गुलाबी, उसी इस तस्वीर को देख को पाशा शादी करे, फिर घुंघट उठाते ही शिकागो गिरे। अरे शिकागो में जिस हाल में हूँ मेरे सनम रहने दे, कोई काम ना बोल मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं तो पटाखे से ही मर जाऊंगा, बम रहने दे। और ये खास तौर पे हर जगह अप्लाई होता है। आशिक को मोहब्बत की सजा क्यों नहीं देखते, जल्दी से उसका बिया रचा क्यों नहीं देते? अगर वो अक्ल से पैदल लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसे आप कौम का लीडर बना क्यों नहीं देते? एवरीवेयर इज लाइक दिस। और एक माजरत के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, शौहर परदेश में और बीवी देश में, इतनी दूर से हो रहा है रोमांस भरा किटोट से, जाने फिर भी हो रहा है बच्चों में इजाफा। क्या ये काम भी होना रिमोट से है?
और ये रोजाना बीवी की कब्र पे जाते आप, पानी नहीं छिड़कते, सिर्फ पूरा लिखते आप। बोले मैं पानी छिड़कता इसलिए नहीं, डरता हूं कि मैंने फिर से उगना जाए कहीं। थैंक यू।